आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुप्रसिद्ध होली उत्सव का सुजानपुर में किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शोभा यात्रा की अगुवाई। विश्व क्षय रोग दिवस पर जेएनएम की छात्राओं ने लोगों को किया जागरूक। ठाकुर कौल सिंह ने दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का किया गया शुभारंभ। नलवाड़ मेले का अपना एक महत्व, कहा सीपीआई सोहनलाल ठाकुर ने। और शिवरात्रि मेले में लोगों ने जमकर की खरीदारी। मौसम साफ होने के कारण दिखी काफी चहल पहल। सीपीएस और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने के चैनल की टीम से विशेष बात करते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें अपने घर विधानसभा बड़सर को मजबूत करना है और इसके लिए इंद्रदत्त लखनपाल कड़ा प्रयास कर रहे हैं। करना चाहूँगा, ये तो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ है। मेरा तो अपना प्रयास है कि मैंने अपना घर बचाना है, उसके बाद दूसरे घर की बात कर सकता हूँ। आप तो बड़सर की बात अपना घर है बड़सर, और मेरी जो फोकस है वो जब से मैं एमएलए बना हूँ और वर्तमान समय तक भी मैंने अपने आप को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित रखा है, और दूसरे क्षेत्रों में दखलंदाजी करना मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई मुझसे सुझाव मांगता है या कोई मदद मांगता है तो मैं वहाँ जरूर जाता हूँ और मदद करने की कोशिश करता हूँ। सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि पार्टी की मजबूती बेहद जरूरी है। जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, सबको चाहिए कि अपने निजी स्वार्थों से हटकर आगे आएं और पार्टी को मजबूत करें। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए हैं। इंद्र ने कहा कि आम कार्यकर्ता भी तभी विश्वास रखेगा जब संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए आज की राजनीति में संवेदनशीलता, शालीनता होनी चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरा तो हमेशा यही उद्देश्य रहा है और यही भावना रही है कि यदि सब मिलजुल कर काम करें तो उससे कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश रहता है, हताशा नहीं रहती है, और संगठन की मजबूती का लाभ जो है जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको मिलता है। यदि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाएंगे तो निश्चित तौर से उसकी तो हानि ही होगी। जब घर में यदि फूट पड़ जाती है, और घर की फूट जो है वो सबसे खराब होती है, अगर घर अपना ठीक है तो उसमें आपको एक आत्मिक हौसला मिलता है कि मेरा घर ठीक है और मुझे किसी दूसरे से चिंता नहीं है। अब अपना घर ठीक नहीं होगा तो निश्चित तौर पे जो है फिर वो खमियाजा जो भुगतना पड़ता है। आज के संदर्भ में राजनीतिक क्षेत्र में संयम होना बहुत जरूरी है, और अब इसमें कई तरह की विचारधाराएं होती हैं। हर आदमी के विचार कभी नहीं मिल सकते एक जैसे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जब हम संगठन में हैं किसी में, हर संगठन में फूट होती है, हर संगठन में विरोधाभास भी होते हैं, लेकिन वो इतने चरम तक नहीं जाना चाहिए कि उससे संगठन को ही नुकसान हो जाए और संगठन ही खत्म हो जाए। तो संगठन को बचाने की हमारी भी जिम्मेवारी है। यदि आज संगठन की वजह से हमें इज्जत मान मिला हुआ है तो कल छोटे से स्वार्थ के लिए संगठन को नहीं बर्बाद करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। सीपीएस इंद्रदत्त ने कहा कि पूर्व विधायक बलदेव शर्मा अक्सर ये कहते नजर आए कि विकास नहीं हुआ, लेकिन वो ये बताएं कि हमने तो सिर्फ 3 साल पूरे किए और लोगों की हर संभव सहायता करने का प्रयास भी किया और कहीं ना कहीं कामयाब भी जरूर हुए। लेकिन वो 15 साल बड़सर के विधायक रहे, लेकिन सिर्फ छोटे शिलान्यास उद्घाटन हुए और कोई काम नहीं हुआ। अजीब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी जहां भी जाते हैं, विधायक ने 3 वर्षों में कुछ नहीं किया। अब 15 वर्षों का जो उनका राज रहा, आज भी गांव में लोगों को पीने की पाइपें नहीं है, शमशान घाट नहीं है और जंज घर नहीं है। लोगों की लगभग कोई 20-25 करोड़ के एस्टिमेट तो मेरे पास ही विचाराधीन है। तो पहले तो वो 15 साल का हिसाब किताब दें कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। उन्होंने तो कच्ची सड़कों में फट्टे लगा दिए अपने नाम के,
और वहाँ पे उनको देखकर हंसी आती है कि जिन सड़कों के ऊपर आदमी पैदल नहीं चल सकता उनके उन्होंने उद्घाटन किए हुए। तो मैं वैसा काम नहीं करना चाहता। काम करने का अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने अपने समय काल में जो किया वो उनको मुबारक है, और जिस प्रकार की अच्छी राजनीति वो करते हैं वो वहाँ तक मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा काम है लोगों की सेवा करना। लोगों ने जो मुझे मैंडेट दिया है 5 साल के लिए, उसमें अपने को सही तरीके से उनकी अपेक्षाओं के अनुसार अच्छा उतारूं, यही मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा उसमें। कांग्रेस सरकार और संगठन को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि बड़सर और नादौन विधानसभा के अलावा बाकी सभी जगहों में कांग्रेस में भारी गुटबाजी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर से होने के बाद भी यहां की स्थिति में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बीती शाम शराब स्वर्णकार एसोसिएशन की प्रदेश स्तर पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। वहीं GJMA ज्वेलरी फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अक्षय वर्मा ने बताया केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक्साइज ड्यूटी का देश भर के स्वर्णकार विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते सभी स्वर्णकारों की हड़ताल जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक एक्साइज ड्यूटी को वापस केंद्र सरकार नहीं लेती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। और ये आज मंडी में जो मंडी के सराफा स्वर्णकार जो एसोसिएशन है उन्होंने हिमाचल स्टेट रैली ऑर्गेनाइज करी थी मंडी में, जो कि पूरे स्टेट से यहाँ पे सारे स्वर्णकार भाई यहाँ पहुँचे थे, सारे कारीगर स्वर्णकार जितने भी हैं ज्वेलर्स सब यहाँ पहुँचे। और हमने जो ये हमारे एक्साइज ड्यूटी हमारे पे जो वित्त मंत्री द्वारा हमारे बीजेपी सरकार द्वारा लगी गई है उसके विरोध के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और उसी के लिए हमने आज यहाँ पे रैली निकाली है। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आपको ये एक्साइज ड्यूटी वापस लेनी पड़ेगी, रोल बैक करना पड़ेगा, तब तक हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। ये पूरा हिंदुस्तान इस टाइम दुकानें बंद करके बैठा है और हिमाचल पूरा इसका सहयोग कर रहा है और सभी व्यापारी भाई इसका साथ दे रहे हैं। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले एवं देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आएँ और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले के सुंदरनगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि अपने नगर को सुंदर बनाएं, और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदरनगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला, नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें। और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें। और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrao, Ner Chowk, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrao is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrao, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. Brings you an exclusive range of branded tiles, sanitary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, battery filled tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets, range of sanitary wares, one-piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary wares like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunapani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. मंडी शहर के मुख्य बाजार रंगों से सज गए हैं और इंतजार होली वाले दिन का है, जो कि अब लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि लोगों को होली के दिन का एक दूसरे को रंग लगाकर इस पर्व की खुशियां मनाने का इंतजार रहता है। वहीं लोगों में होली त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी पुलिस प्रशासन द्वारा भी होली त्योहार को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। होली के उपलक्ष्य पर मंडी पुलिस ने पूरे शहर में पुलिस की व्यवस्था जो है इतनी की हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन सही तरीके से किया जा सके। उसके लिए शहर मंडी में जिस जगह पे होली खेलने वालों का क्राउड इकट्ठा होता है वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए अधिक से अधिक जवान और आईओ जो है वो लगाए जाएंगे
और जब तक होली समाप्त नहीं होती उस समय तक हर तरीके से जो है पेट्रोलिंग की जाएगी। उसके लिए माननीय एसपी साहब के माध्यम से यदि आवश्यकता हुई तो और स्टाफ भी लिया जाएगा और हर प्रकार से जो है कानून व्यवस्था बनाई जाएगी और हर व्यक्ति को होली खेलने के लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सुविधा दी जाएगी। होली एक भाईचारे का त्यौहार है, इसमें प्रेम भाव से होली मनानी चाहिए। मेरा सभी मंडी वासियों से अनुरोध रहेगा कि शांतिपूर्वक होली मनाएं तथा किसी प्रकार का भी हुड़दंग ना करें और पुलिस को सहयोग करें ताकि कुछ लोग जो हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। इसलिए दोबारा मेरा अनुरोध रहेगा कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करें और शांतिपूर्वक से होली मनाएं। शिवरात्रि मेले में लोगों की काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। मौसम अनुकूल रहने के कारण लोगों को खिली धूप का आनंद तो आया ही, वहीं लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। वहीं व्यापारियों को भी मुनाफा होने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूरे पडल मैदान में बारिश होने के कारण लोगों की चहलकदमी काफी कम दिखाई दे रही थी, जिसके कारण व्यापारी भी मायूस नजर आ रहे थे। देखने को आई हैं जो हम डेली यहाँ आते हैं, कॉलेज भी आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। जब हमारा फ्री टाइम होता है तब हम मेले में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बैग वगैरह बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं और कुछ डिफरेंट प्रकार की चीज़ें आई हैं जो हर बार नहीं आती और बहुत कुछ आया हुआ है मेले में और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम मेला। क्या डिफरेंट ऑब्जर्व किया आपने? कुछ एक सामान ऐसा है जो पिछली बार नहीं आया हुआ था और इस बार आया हुआ है और कुछ खाने की चीज़ें भी ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं, बढ़िया सामान आया हुआ है मेले में, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। अभी आप क्या खा रहे हैं आप लोग? हम टोमेटो बटर स्कॉच, ये चॉकलेट खा रहे हैं। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मेले को लेकर? हम पर्स ले रहे हैं आप उसके बाद फिर चादरें वगैरह ले जाएंगे, बर्तन वगैरह ले जाएंगे और भी अच्छा है जो भी मतलब पसंद आएगा हम ले जाएंगे। वैसे अपने हिसाब से ना, जैसे मेलों को खरीदारी के लिए कैसा माध्यम मानते हैं आप? मेलों में ऐसा होता है कि भाई सामान इकट्ठा होता है, जो भी अपनी पसंद हो ले जा सकते हैं और ऐसे दुकानों में जाना पड़ेगा इधर। मेले में तो सारा इधर ही सारा मिल जाएगा हमारे। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुप्रसिद्ध होली उत्सव का सुजानपुर में किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शोभा यात्रा की अगुवाई। विश्व क्षय रोग दिवस पर जेएनएम की छात्राओं ने लोगों को किया जागरूक। ठाकुर कौल सिंह ने दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का किया गया शुभारंभ। नलवाड़ मेले का अपना एक महत्व, कहा सीपीआई सोहनलाल ठाकुर ने। और शिवरात्रि मेले में लोगों ने जमकर की खरीदारी। मौसम साफ होने के कारण दिखी काफी चहल पहल।